जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से एक ऐसे विवाद में घिरे हुए हैं जो उनकी राष्ट्रीयता को लेकर सवाल खड़े करता है। क्या वो वाकई में ब्रिटिश के नागरिक हैं? ये सवाल पहली बार साल 2015 में दोस्तों उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उस पीआईएल को खारिज कर दिया था, लेकिन यह मुद्दा समय समय पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता रहा है। विवाद की जड़ें ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं, जहां पर साल 2004 और 6 के बीच में राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में लिस्टेड किया गया था और उनकी नागरिकता ब्रिटिश बताई गई थी। और इसे लेकर लगातार कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की जा चुकी हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम राहुल गांधी के रूप में दर्ज है और ब्रिटिश कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड्स में यह जानकारी उपलब्ध है। तभी से राहुल गांधी की इस नागरिकता को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इस बाबत आज कोर्ट से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। इसके अलावा कुछ आरटीआई के जवाबों में और ईमेल्स में भी यह दावा किया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी डिटेल्स भारत सरकार को सौंपी है। यह आरोप राजनीतिक विरोधियों के द्वारा अक्सर उठाया जाता रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा के चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। जो डुअल सिटीजनशिप एक्ट है, जो हमारे देश में नागरिकता को लेकर कानून है, अगर किसी के पास में किसी और देश की नागरिकता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही रद्द हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर के खारिज किया है, यह कहते हुए कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं और उनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों यह विवाद साल 2024-25 में फिर से सुर्खियों में आया था, जब इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक पिटीशन पर सुनवाई की और कहा कि नागरिकता पर फैसला केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है और केंद्र सरकार को ही तय करना है राहुल गांधी के इस नागरिकता वाले विवाद को लेकर। कोर्ट ने दोस्तों पिटीशन को डिस्पोज कर दिया था, लेकिन इससे विवाद थमा नहीं। अब यह मामला लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां पर एक बीजेपी के सदस्य हैं एस विघ्नेश शिशिर। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में यह मामला दिसंबर 2025 से लगातार सुनवाई के दौर से गुजर रहा है। लगातार इस मामले में राहुल गांधी के पक्ष की तरफ से और भाजपा के जो नेता या फिर कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से एक के बाद एक कई सारी जो दलीलें हैं कोर्ट में पेश की गई और बताया गया कि कैसे राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है। पिटिशनर विघ्नेश शिशिर, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बताते हैं और कर्नाटक से हैं, उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है और इससे जुड़े कई अपराध हुए हैं, जैसे कि पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के उल्लंघन के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कोर्ट में। शिशिर ने दोस्तों कोर्ट में खुद अपनी दलीलें भी रखी हैं, जो जनवरी 5 से 14 तक जो है चली थी। उन्होंने 310 पेजेस की एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें 45 एनेक्सर्स यानी कि जो सबूत हैं उनको शामिल किया है। बैकऑप्स लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। शिशिर ने दावा किया कि यह कंपनी साल 2003 में रजिस्टर्ड हुई थी और राहुल गांधी 2005 और 6 तक इस कंपनी के डायरेक्टर थे। शिशिर ने आरटीआई जवाबों का हवाला दिया, जिसमें गृह मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि यूके से राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट की डिटेल्स भारत सरकार को दी गई है। इसके अलावा ईमेल्स और ब्रिटिश अधिकारियों के कम्युनिकेशन को सबूत के रूप में उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया था और अब इस मामले में कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में एक सील्ड कवर सौंपा गया था, जिसमें विटनेस नंबर 2 की डिटेल सौंपी गई थी, जो एक विदेशी गवाह है। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लिया। हालांकि ईडी से जुड़े एक अन्य सील्ड कवर को टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिटर्न कर दिया गया था, ताकि ईडी से जो है वो पहले परमिशन लेकर के आए। और शिशिर ने दावा किया था कि राहुल गांधी के विदेशी एयरपोर्ट इमिग्रेशन वीडियोस, एयर टिकट्स, यूके वोटर लिस्ट और अन्य सबूतों से ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है। शिशिर ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने बयान दर्ज करवाया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया था उनके ऊपर। सीबीआई ने भी बीजेपी के कार्यकर्ता शिशिर की शिकायत पर संज्ञान लिया है और केस को दिल्ली हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से दोस्तों कोर्ट में कोई भी प्रत्यक्ष दलील पेश नहीं की गई, क्योंकि यह एफआईआर की मांग वाली पिटीशन है।
जो इस पिटीशन में मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ में यह केस फाइल किया जाए, एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, ताकि उनके खिलाफ में डुअल सिटीजनशिप को लेकर कार्रवाई की जा सके। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बाहर के बयानों में से बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं और ऐसे आरोप चुनावी फायदे के लिए लगाए जाते रहे हैं। कोर्ट ने दोस्तों सुनवाई के दौरान सभी सबूतों को ध्यान से देखा और पिटिशनर को लिखित दलीलें जमा करने का समय दिया था। सुनवाई 14 जनवरी को पूरी हो गई थी और अब सभी की नजरें कोर्ट के आज के फैसले पर हैं। दरअसल इस विवाद में अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है, और यह निर्णायक मोड़ इसलिए आ गया है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था, पहला कि आप ईडी से परमिशन लेकर के आइए, और आज इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए भी कहा था। लखनऊ की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई को पूरा करने के बाद में फैसला अब 28 जनवरी के लिए सुरक्षित रखा था, यानी कि आज इस मामले पर फैसला देना है। आज इस मामले पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। जज आलोक वर्मा की कोर्ट में यह फैसला सुनाया जा सकता है जो तय करेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या फिर नहीं। अगर कोर्ट पिटिशनर की दलीलों से सहमत होता है तो यह राहुल गांधी के लिए राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। अभी तक इस मामले पर कोर्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक जो है बयान नहीं आया, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई दोपहर में जो है शुरू हो चुकी है और इस मामले पर लगातार जिरह चल रही है। कोर्ट हालांकि ऑलरेडी इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख के बैठा हुआ है। आज सिर्फ इस मामले पर फैसला देना था कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा या फिर नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही है, लेकिन तमाम सबूतों के बेसिस पर जो बीजेपी की कार्यकर्ता की तरफ से दलीलें पेश की गई हैं, उसके अगर हम हिसाब से देखें तो आज राहुल गांधी को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हुई तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। इससे वो लोकसभा की सदस्यता को भी खो देंगे और भविष्य के चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। संविधान के मुताबिक दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं बन सकते। कांग्रेस पार्टी पहले से ही लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। राहुल गांधी, जो अब सोनिया गांधी के बाद में पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी उनको देखती है, उनका बाहर होना प्रियंका गांधी या फिर अन्य नेताओं पर दबाव बढ़ाएगा। विपक्षी एकता भी इससे प्रभावित हो सकती है। जिस तरीके से विपक्ष ने उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना रखा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती है तो एफआईआर से ईडी, सीबीआई या फिर अन्य एजेंसियां जांच शुरू कर सकती हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं। इससे राहुल गांधी का पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है, जैसा कि पिटिशनर ने मांग की है कि राहुल गांधी ने जो ये क्राइम किया, एक तरीके से इस क्राइम को लेकर राहुल गांधी का पासपोर्ट भी जब्त होना चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि राहुल गांधी के पास में क्या वाकई में डुअल सिटीजनशिप है, क्या भारतीय नागरिकता के साथ साथ उनके पास में ब्रिटिश नागरिकता भी है, और अगर उनके पास में ब्रिटिश नागरिकता है तो दोहरी नागरिकता की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता, और जब संविधान में दोहरी नागरिकता की इजाजत ही नहीं है तो फिर राहुल गांधी न तो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और ना ही जो लोकसभा की उनकी सदस्यता है उसको खारिज करने में ज्यादा वक्त लगेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए आज कहीं ना कहीं कोर्ट में निर्णायक घड़ी आ चुकी है। कोर्ट इस बाबत फैसला देने वाला है कि राहुल गांधी के खिलाफ में ये एफआईआर दर्ज की जाए, राहुल गांधी की इस ब्रिटिश नागरिकता के मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए, क्योंकि अभी तक जब से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ये तमाम खुलासे हुए हैं, चाहे फिर वो यूके की गवर्नमेंट को लेकर हो या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता शिशिर हैं उनकी तरफ से जो तमाम जो सबूत पेश किए गए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की गई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ऐसी कोई विशेष दलीलें दी नहीं गई। हां, कोर्ट के बाहर जरूर बार बार बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि देश की जनता के जरूरत वाले जो मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। यह सब कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। बाकी राहुल गांधी का डुअल सिटीजनशिप से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब कम से कम एफआईआर का अगर आदेश कोर्ट की तरफ से आता है तो इस एफआईआर के आदेश के बाद में इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी और पासपोर्ट जब्त होना या दूसरी तमाम चीजें वो बाद की बात है। लेकिन पहले इस मामले में
अगर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता उन्हें लगता है कि ऐसा है और उसे अगर एक्सपोज करना है तो इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। और इसीलिए अब कोर्ट का आज का फैसला ये सब कुछ तय करेगा कि राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति की दिशा आगे चल करके क्या होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।